लोकतंत्र में हर चुनाव सिर्फ नतीजों का खेल नहीं होता, असल मायने उससे कहीं गहरे होते हैं। कभी ये जनता के मूड का आईना होता है तो कभी राजनीति के भविष्य की तस्वीर। और हाल ही में हुए उपराष्ट्रपति चुनाव भी ठीक वैसे ही मायने रखते हैं। इस बार मैदान में थे एनडीए के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन और विपक्ष के साझा उम्मीदवार सुदर्शन रेड्डी। नतीजा साफ रहा, राधाकृष्णन को 452 वोट मिले और सुदर्शन रेड्डी को सिर्फ 300, यानी जीत भाजपा और उसके सहयोगी के हिस्से में आ गई। लेकिन असल सवाल ये नहीं है कि किसे कितने वोट मिले, असल सवाल ये है कि इस जीत और हार का भारतीय राजनीति पर असर क्या पड़ेगा। नमस्कार, मैं नाहिद रजा, आप देख रहे हैं एक संदेश। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ ही साथ एक लाइक और एक शेयर जरूर कर दीजिएगा। सबसे पहले देखिए महिलाओं का मामला। जब आम चुनाव होते हैं तो चुनाव आयोग कहता है हम महिलाओं की सीसीटीवी फुटेज नहीं दिखा सकते, ये उनकी इज्जत और पर्देदारी का मसला है। लेकिन उसी चुनाव में उसी आयोग में की नजरिए में अब बदलाव क्यों आ जाता है। जब महिला सांसद संसद के अंदर वोट डालती हैं तब उनकी तस्वीर सारे चैनलों पर दिखाई जाती है। तो ये क्या औरतें माँ किसी की माँ बहन नहीं है? क्या सिर्फ आम औरतों को पर्दे में रखा जाएगा और नेताओं की औरतों को सबके सामने दिखाया जाएगा? ये दोहरा मापदंड क्यों? यही तो वो सवाल है जिसने लोगों को बेचैन कर दिया है। फिर आता है दूसरा सवाल, चुनाव आयोग पारदर्शिता से क्यों डर रहा है? लोग कहते हैं कि पोलिंग बूथ कोई चेंजिंग रूम थोड़ी है, इसकी फुटेज छिपाई जाए। जब संसद में कैमरे चल सकते हैं तो आम वोटिंग बूथ की फुटेज क्यों नहीं? क्या वजह है कि आयोग लगातार बहाने बता रहा है? क्या वो किसी धांधली पर पर्दा डाल रहा है? जनता पूछ रही है, अगर सब कुछ साफ है और पाक है तो फिर छुपाने की जरूरत क्या है? अब आइए ईवीएम वाले मुद्दे पर। बहुत लोग पूछते हैं जब आम चुनाव ईवीएम से होते हैं तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव बैलेट पेपर से क्यों? असल वजह यह है कि इन चुनाव में वोटिंग का तरीका बिल्कुल अलग होता है। यहाँ होता है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम और वोटिंग होती है गोपनीय। इसमें सांसद अपनी प्राथमिकता के हिसाब से उम्मीदवार को रैंक देते हैं। ऐसा जटिल सिस्टम ईवीएम में तकनीक रूप से संभव नहीं है, इसलिए बैलेट पेपर का इस्तेमाल जरूरी है। इसलिए इसे धांधली से जोड़कर देखना पूरी तरह से सही नहीं होगा। हाँ, ये बहस अलग है कि नेताओं को बैलेट पेपर पर भरोसा है लेकिन जनता से ईवीएम पर वोटिंग करवाते हैं। लेकिन वजह तकनीकी है, राजनीति नहीं। अब आते हैं असल मुद्दे पर, हार जीत के मायने। राधाकृष्णन की जीत भाजपा के लिए एक मनोवैज्ञानिक जीत है। ये संदेश है कि सन 2024 के आम चुनाव के बाद भी एनडीए की पकड़ संसद में कायम है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों पदों पर काबिज होना भाजपा की नैतिक बढ़त देता है। वहीं विपक्ष के लिए ये नतीजा एक चेतावनी की घंटी है। क्रॉस वोटिंग ने साफ कर दिया कि उनकी पंक्तियों में अभी भी दरारें हैं। रिपोर्ट्स की माने तो कम से कम 15 सांसदों ने पाला बदल लिया। ये दिखाता है कि विपक्ष की एकजुटता अभी भी सवालों के घेरे में है। दोस्तों, ये चुनाव हमें आने वाली राजनीति के इशारे देता है। एनडीए का मनोबल मजबूत हुआ है। भाजपा इस जीत को अपनी स्थिरता की ताकत के रूप में पेश करेगी। विपक्ष के सामने चुनौती और बड़ी हो रही है। उन्हें न सिर्फ जनता का भरोसा जीतना है बल्कि अपने ही सांसदों का भरोसा कायम रखना है। सत्ता की राजनीति और प्रतीकात्मक राजनीति का फर्क भी है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव भले सीधे जनता से न जुड़ा हो, लेकिन इनके नतीजे संसद और देश की दिशा पर भी असर डालते हैं। तो दोस्तों, उपराष्ट्रपति चुनाव का नतीजा सिर्फ एक औपचारिकता नहीं था, ये एक संदेश है कि भारतीय राजनीति में अभी भी भाजपा मजबूत है, विपक्ष बिखरा पड़ा हुआ है और सबसे अहम, जनता के मन में पारदर्शिता और बराबरी के सवाल अब भी जिंदा हैं। भविष्य की राजनीति इन्हीं सवालों और इन्हीं चुनौतियों में तय होगी और यही असली मायने इस चुनाव के हैं। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे देश विदेश की मेन मुद्दों पर और आपको रूबरू करवाएंगे एक संदेश के जरिए। तब तक आप देखते रहिए एक संदेश। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।